आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफ़त यानी संस्कृति विभाग का एक प्रयास है कि जितनी भी इस तरह की कलाएं हैं, फ़न हैं कि जिनको ज़रूरत है कि संरक्षित किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उन पर सारी ही अकादमियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी हर साल 4 बैत का ये प्रोग्राम मुनाकिद करती है। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। इस बार ये हमने अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम किया है। इसमें भोपाल की 3 पार्टियाँ और भोपाल से बाहर यानी मध्य प्रदेश से बाहर यानी रामपुर और चांद, वहाँ की पार्टियाँ इसमें शामिल हो रही हैं और अपने फ़न का यहाँ पर मुज़ाहिरा करेंगी। 4 बैत के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन एक कला है और माधूम होती जा रही है, मृत होती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 पार्टियाँ बची हैं, जिसमें 3 भोपाल में ही हैं। और हमेशा अगर प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ उर्दू अकेडमी के ज़रिए ही किया जाता है, उसी में उनको मदऊ किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी आवाज़ नहीं आती है कि 4 बैत के फ़न को आगे ले जाने के लिए कोई भी कुछ काम कर रहा है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़रिए और हमारे संस्कृति विभाग के ज़रिए मुसलसल इस तरह की कलाओं के प्रोत्साहन के लिए काम किया जाता है। उसी से प्रोत्साहित होकर हमने इस फ़न को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने का, ट्रांसफ़र करने का काम करना शुरू कर दिया। पिछले कई साल से हम कर रहे हैं और ख़ास तौर से इसमें ख़वातीन का कोई गुज़र नहीं होता था, महिलाओं का कोई इसमें रोल नहीं होता था। हमने महिलाओं की टीमें तैयार की और सिर्फ उन्होंने भोपाल में ही अपनी प्रस्तुति नहीं दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह उन महिलाओं ने प्रस्तुति दी और बहुत एप्रिसिएशन मिला। तो ये हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात थी। हमने इस साल ये किया है कि महिलाओं की टीमें तो जो हैं सो हैं, हमने युवाओं की मिली-जुली टीमें तैयार भी इस साल भी की हैं। तो आज एक अभी एक प्रस्तुति हो चुकी है हारमोनी ग्रुप की, कल भी एक इसी तरह से ज़ुबैर आलम आलम्स बैंड, वो भी मिली-जुली प्रस्तुति देंगे, आप वो भी देखिएगा। उर्दू अदब के हवाले से, साहित्य के हवाले से बहुत सारे युवा अब इंस्पायर हो रहे हैं और आगे आए हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, शायरी में तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे शायर आ ही रहे हैं, लेकिन उर्दू अदब में और भी बहुत सारी विधाएँ हैं, बहुत सारे फ़न हैं, बहुत सारी आर्ट्स हैं, उसकी तरफ भी उनका रुझान होना चाहिए। जैसे अगर आज आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत कुछ गाते रहे, लेकिन आज जब वो 4 बैत की प्रस्तुति कर रहे थे, एकदम नया एक्सपीरियंस लोगों के लिए था और उनके लिए खुद के लिए भी बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा था। तो युवाओं के लिए ख़ास तौर से ये कि सारी विरासतें उन्हें ही सँभालनी है, चाहे वो नस्र की हो, प्रोज़ की हो, पोएट्री की हो या इस तरह की आर्ट की हो। तो वो लोग हर तरह की आर्ट में, हर तरह के अदब में आगे बढ़ें, मज़ामीन भी लिखें, नस्र में भी काम करें और शायरी भी करें। सभी विधाओं में जो उनकी भूमिका है समाज के लिए और मुल्क के लिए, उसको ख़याल में रखते हुए करते चलें। बहुत शुक्रिया। देखिए, 4 बैत पे हमने पहले भी काम किया है, लेकिन सौभाग्य से वो रिकॉर्डिंग्स के काम थे और इस बार ये है कि बहुत थोड़ा कम समय मिला। 2-3 दिन में हम लोग ने जितना बेस्ट हो सकता था वो तैयार किया और ये सब हमारी परंपरागत चीज़ें हैं और लोक गायन की श्रेणी में आता है 4 बैत और संयोग से भोपाल में बहुत सारे उस्ताद भी हैं 4 बैत के। मुझे लगता है इस विधा में बहुत दम है क्योंकि लिटरेचर एकदम आँखों के सामने आपकी गिरता है, दिखता है लिटरेचर। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपराएँ हैं उसको हमने एक छोटी-सी कोशिश की कि हम लोग अब नई जनरेशन तक पहुँचाएँ और हमने थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि बेसिकली सब सुरीले सिंगर हैं, सब मतलब क्लासिकल सीखने वाले हैं थोड़ा और मतलब दूसरे शोज़ भी करते हैं। तो 4 बैत में वैसे कोई सुर रखते नहीं हैं, जस्ट पढ़ी जाती है और डफ से करते हैं। लेकिन वो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा नहीं थोड़ा सुरीला भी बना के पेश करेंगे तो सुर के साथ थोड़ा-थोड़ा मतलब उसका स्टाइल भी बचा के रखें और थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट भी करें। तो वो हमने प्रयास किया है और मैं नुसरत जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हो मुसलमान हो सिख हो के ईसाई, आजादी की शम्मा है सबने मिलके जलाई। अरे आजादी की शम्मा है सबने मिलके जलाई। अरे
इस तरह के जैसे हो